हंसाते रुलाते और एक बहुत बड़ा मैसेज देते हुए और एक ऐसे इंसान का गुरूर तोड़ते हुए जो अपने अलावा किसी की नहीं सुनता। ये फिल्म पे बहुत बहस हो रही है, अलग अलग तरह के बातें इस फिल्म पे हो रही हैं और मैंने भी ये फिल्म देखने का सोचा। मैंने कहा इसको थोड़ा सा बाद में देखो। मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ भी पढ़े कि लोग कौन क्या बोल रहे हैं और इधर उधर से हर जगह से मैंने देखा और फिर मैंने लोगों की ओपिनियन भी वहाँ पे जाननी चाहिए लोगों से कि लोग क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में, इसकी कहानी के बारे में और ये जो बाइकआउट वाली विचारधारा हमारे यहाँ चल रही है इसका कितना असर पड़ा या पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो क्यों पड़ेगा, क्यों हम ऐसे मानसिकता के शिकार होंगे। इसी पे मैं बात करूँगी अपनी वीडियो के माध्यम से। थोड़ा सा मुझे फिल्म कैसी लगी, कैसी है, जो क्रिटिक्स इसको किस तरह से इस पे अपनी राय रख रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं भी इस पे बोलना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी कुछ बोल रहे हैं इसके बारे में, वही मैं भी बोलने की कोशिश करूँगी। हालांकि मैं मूवी तो नहीं रिव्यू करती हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं उसके बारे में बोलने की कोशिश करती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नन्ही जो मैं मोहम्मद रही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सितारे जमी पर मैं ये कहूँगी शानदार प्रस्तुति के साथ वापस की है आमिर खान ने। मैं पहले ही लाइन में ये लाइन बोल रही हूँ पहली अपनी वीडियो की स्टार्टिंग शुरुआत में ही, क्योंकि लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। एक तो हमारे देश में ये बाइकआउट की बीमारी लगी है, दूसरा हमारे देश में ये जो बिना मतलब के राजनीति हर जगह घुस गई है, इसको ये प्रभावित कर रहा है हमें हर जगह से, हर क्षेत्र को, हमारे घरों के अंदर तक घुसा है, हर जगह बहुत सारी चीज़ें। बाइकआउट सिर्फ इसलिए कि आमिर दूसरे धर्म के हैं, इसलिए इस फिल्म के जो है इसका बॉयकॉट किया जाए। मैंने एक बार पहले भी वीडियो में कहा था, मैं अब भी ये बात कह रही हूँ कि आज अगर कोई बड़े सेलिब्रिटी, कोई बड़ी हस्ती अपनी राय नहीं रख रहे हैं कहीं पे, तो उनकी मजबूरी है। वैसे तो हमारे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन कोई भी बड़ी हस्ती जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, प्रभावित होते हैं, वो बोलने से बचते हैं। क्यों? एक आम आदमी के साथ जब ये हो जाता है तो सेलिब्रिटी को तो सीधे सीधे निशाने पे ले लेते हैं लोग। अगर किसी ने अच्छा बोल दिया सरकार के बारे में या देश में जो भी मुद्दे हैं, कुछ अच्छा हो गया तो वो सरकार का हो गया। किसी ने खराब बोल दिया, अगर सही बात बोल दी तो वो सरकार के विरोध में हो गया। ये जो विचारधारा हमारे देश में चल पड़ी है ना, ये बहुत ही गलत है और ये नुकसान करेगी आने वाले वक्त में। इस चीज़ को अभी कोई नोटिस नहीं कर रहा है, लेकिन इस पर सोचना चाहिए सबको। और फिल्म जैसी चीज, फिल्म एक कला में वो आती है और उसे नहीं इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ अभी ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, जावेद अख्तर साहब को भी लोग ऐसे ही बोलते थे। जब उन्होंने पाकिस्तान में जाके उनको मुंह तोड़ दिया, जवाब दिया, फिर उनकी तारीफ करने लगे। ये सब क्यों भैया? किसी को इस देश के अंदर राष्ट्रभक्ति के प्रमाण पत्र क्यों देना पड़ता है? ये जबकि गलत है। अगर अच्छी चीज़ है उसे सराहो, गलत चीज़ है तो उसको नहीं पसंद किया तो नहीं पसंद है, दो ठूक बोलो। फिल्मों का तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं कह रही हूँ आजकल राजनीति हर जगह घुस गई है। और अब बात करेंगे फिल्म की। फिल्म व्यक्तिगत तौर पे मैंने जितना सुना, सब ने किसी ने बोला, मैंने किसी को क्रिटिक्स एक को सुना, उन्होंने तो उसमें बहुत तारीफ की थी, और वो है कोमल नाहटा जी। उन्होंने बिल्कुल वही कहा है जो फिल्म में जो है, फिल्म को सही मायने में उन्होंने सही रिव्यू उन्होंने ही किया है। और लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी विचारधारा फिल्म में घुस गई है, नहीं तो फिल्म में गलत नुस्ख निकालने जैसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत बड़ा मैसेज देती है फिल्म हमें,
हंसती भी है, हंसाती भी है, रुलाती भी है, हमें मैसेज भी देती है, एक इंसान के गुरूर को तोड़ती है। इस फिल्म के कलाकारों ने शानदार काम किया है। आमिर खान जी ने शानदार वापसी की है। और रही बात आमिर खान की जो बात है, लोग कह रहे हैं आमिर खान, मैंने पहले वीडियो जब बनाई थी, जब वो चल रहा था, मैंने तब भी बोला था आमिर खान उन अभिनेताओं में है जो अपने किरदारों के साथ प्रयोग करने से नहीं चूकते, वो डरते नहीं है। 90 के जो आखिरी के जो साल थे, तब से उन्होंने शुरू कर दिया था प्रयोग करना। वैसे आमिर खान व्यक्तिगत तौर पे मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि मेरे पसंदीदा अभिनेताओं में इसीलिए है क्योंकि वो अलग अलग तरह के एक अभिनेता के तौर पे जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, अलग अलग विषय को मैसेज देते हुए मूवीज़ को लाते हैं और लोग उनको सराहते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे लगानी है, लगान से लोगों को लगा होगा, मैं करण जौहर को सुन रही थी, उनका कहीं पे एक वीडियो वायरल हुआ था, कहीं पे मेरे सामने आया था कि वो कहते मैंने सोचा ये कच्छा बनाने वाला क्या, धोती वाला क्या ही चल जाएगा मेरे सामने, और मुझे इतना गुरूर आ गया था। लेकिन लगान हमें एक अलग ही उस काल में लेके गई जो हमने भुगता। खैर इन सब चीज़ों में मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन अभी मैं बात करूँगी आमिर खान ने अलग अलग तरह की फिल्में की। हम में हर किसी में अलग अलग तरह के विषय लेके आए। उन्होंने शुरुआत मुझे लगता है सरफरोश से कर दी थी। इससे पहले उन्होंने रोमांटिक ही उनके रोल के आई, लेकिन उसके बाद बाजी भी आई थी, लेकिन सरफरोश हो गया, रंग दे बसंती, लगान, दंगल, 3 इडियट ने तो लोगों को बहुत पेरेंट्स के आंखों की पट्टी उतारी। और वो छोटे पर्दे पे आए तो वहाँ पे भी वो अलग और उनकी भेड़ चाल से बिल्कुल अलग हट के एक धारावाहिक लेके आई, लोगों ने सराखों पे सर रखा। अच्छी चीज़ लाएंगे तो चलेगा। और वही बात यहाँ पे भी है। फिल्म शुरू में तो मतलब उसमें कॉमेडी ऐसी है कि हमें ज़बरदस्ती नहीं हंसना पड़ता है, और ऐसा भी नहीं है कि यार अब बोर हो रहे फिल्म, अब क्या भरा जाए तो कहीं से उठा के कॉमेडी डाल दो, ऐसा नहीं। वो कहानी के साथ चलती है, निरंतर ही कहानी चलती है, और बीच बीच में कॉमेडी स्वाभाविक रूप से आती है, वो थोपी नहीं गई है उसमें। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें गाने ज़्यादा नहीं है और गाने अच्छे भी नहीं है। मुझे नहीं लगता वो म्यूजिकल फिल्म है, और जितने गाने हैं 2-3 वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। इससे ज़्यादा अगर उसमें गाने थोपे जाते तो वो फिल्म जो है, मैं कह सकती हूँ, वो भटक जाती। वो फिल्म में वो बात नहीं आ पाती जो अभी आई है, जो फिल्म अभी बात है वो नहीं आ पाती। उसमें ज़्यादा गानों की गुंजाइश है ही नहीं, और गाने 2-3 हैं, अच्छे हैं, आपके दिल को छूते हैं, आपके अंदर जोश भरते हैं। और एक गाना उसमें रोमांटिक है, सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग है, जेनुअल डिसूजा और आमिर खान के पे वो फिल्माया गया है। वो गाना अरिजीत सिंह जी का है, हमेशा की तरह, बहुत ही मेलोडियस वो गाना है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अभी इसको बॉयकॉट करो, अभी ये करो। और इस फिल्म में अगर मैं कहना चाहूँगी, सभी आमिर खान के अभिनय क्षमता पे सवाल उठाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब लोग कह रहे हैं ये कमबैक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है आमिर खान जो जिस तरह की फिल्म की कहानी होगी उसके अकॉर्डिंग ही तो रोल करेंगे, काम करेंगे? तुम्हें लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि ऊपर से गाड़ी उड़ाते हुए आएगा, नाव में फाँदते हुए आएगा, बाइक उड़ाते हुए आएगा, ऐसा तो उसमें कुछ है ही नहीं। हीरो का परिवेश वहाँ पे बहुत ही जैसे कहानी में वैसे ही होता है। अगर ज़बरदस्ती को हीरो को कभी ऊपर से ले आते या बाइक से ले आते या किसी को मारते को, तो वो कहानी का मज़ा ख़राब करते। इस कहानी की को जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से इसको प्रस्तुत किया गया है, वैसे ही उसको प्रयोग गया, वैसे ही एक के बाद एक चीज़ें आती हैं, बोर बिल्कुल नहीं होते। और व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं बोलूँ तो मुझे तो इतनी हंसी आई, और लास्ट में आखिर में मुझे इतना रोना आया, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। और सबसे स्वाभाविक था, थोपा हुआ कुछ भी नहीं था। रोना ही देख लो, रोना क्या आप ज़बरदस्ती रो सकते हो? कॉमेडी के लिए एक बार आप बोल भी सकते हो, आप फ्री में ऐसे ही हंस लो, क्या रो सकते हो अपने? उस फिल्म ने रुलाया आखिरी सीन में हमें।
रोको भी तो अपने जज्बातों को, तब भी रुक नहीं रहते हैं आंसू। बहुत बड़ा मैसेज ये फिल्म देती है, बहुत बड़ा मैसेज। अगर कोई विरोध के नज़रों से या गलत तरीके, आंखों पे जो पट्टी बांधी हुई है विरोध का, उसको हटा के अगर देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा मैसेज ये फिल्म देती है। जिसमें एक तो ये दिखाया कि आमिर थोड़ा अकड़ू टाइप का इंसान और किसके सुनते नहीं है। उनका गुरूर कैसे तोड़ा है उन्हीं बच्चों ने, या सिचुएशनली जैसे भी है, इस तरह की सिचुएशन उसके सामने आई कि उन्हें फिर वो सब उनको तोड़ना पड़ा गुरूर, उनका गुरूर टूटता है। और जो बच्चे हैं ये जो फिल्म है खासकर उन्हीं खास बच्चों के लिए जो मानसिक रूप से जिनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ होता है, जिनको हम स्पेशल बच्चों में गिनते हैं, वो उन बच्चों की एक कहानी है। और वही बच्चे ये सिखाते हैं कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, अगर तुम उनसे कराओ तो वो बहुत कुछ कर लेंगे। अगर आप उन बच्चों को अपने लिए बोझ नहीं समझ के उन बच्चों को कुछ कराओगे तो बहुत कुछ करेंगे और बदले में आपको बहुत बड़ा मैसेज देंगे। और सबसे ज़्यादा मुझे जो उस फिल्म के अंदर अच्छा लगा, मुझे उस फिल्म के अंदर ये अच्छा लगा कि आखिर सीन में जब वो हार जाते हैं, आमिर खान कहते हैं हम हार गए, वो देखते हैं हम हार गए, तो बच्चे सारे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अपना फुल इंजॉय कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आमिर खान उन्हें बोलते हैं कि हम हार गए हैं, तो वो बोलते हैं क्या हो गया सर, हम दूसरे नंबर पे जीते हैं। सोचो आप, कितना बड़ा मैसेज है, एक नॉर्मल इंसान के लिए कितना बड़ा मैसेज है कि सर हम जीत गए हैं। एक कितना बड़ा मैसेज, थोड़ा गहराई से अगर आप इसे सोचोगे तो। एक नॉर्मल ज़िंदगी में अगर कोई इंसान हारता है, पहले तो उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, वो खुद स्वीकार नहीं पाता कि यार हार जीत तो लगी हुई है, कोई पहले आएगा तो कोई दूसरे नंबर पे आएगा, कोई तो जीत रहा है, हम दूसरे नंबर जीते तो सही, जोड़ी थोड़ा है सब फर्स्ट ही आ जाएंगे। और ऊपर से अगर वो अपने आप को मना भी लेते हैं तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, तुम कैसे हार गए, तुम ऐसे हार गए। फिर लोग विवेचना करने बैठ जाए, विश्लेषकों को बिठा देते हैं, क्यों हार गई ये टीम, क्या हो गया, क्या कमी हो गई, कैसे सेकंड नंबर पर रह गए। लेकिन उन्होंने बहुत ही स्वाभाविकता से, बहुत सरलता के साथ, बहुत भोलेपन से ये मैसेज दिया है कि हार जीत लगी रहती है, हर कोई फर्स्ट ही नहीं आता, पहले नंबर पर ही नहीं आता, कोई दूसरा भी आता है, कोई तीसरा भी आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जीतो तो हैं। मुझे ये लाइन ने इतना अंदर से टच किया कि सर हम दूसरे नंबर पे जीते हैं और मस्त होके नाच रहे हैं, गा रहे हैं बच्चे। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इस फिल्म को का बॉयकॉट करने का मतलब आप एक अच्छी फिल्म को अपने ईगो के चक्कर में अगर नहीं देखोगे तो ये आपकी कमी है, ये आपका लॉस है, फिल्म का नहीं है। बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छी फिल्म लेके आमिर खान आए हैं, हमेशा वो अच्छा ही लेके आते हैं। तारे ज़मीन के जैसे ये वो छोटे बच्चे थे, लेकिन ये बच्चे 30 से ऊपर के हो गए, लेकिन इनका मानसिक विकास नहीं हुआ, उन पे है। और बहुत अच्छा मैसेज देती है उन बच्चों के लिए भी, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे ऐसे हैं, वो घबराए नहीं, और ये बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये बच्चे एक नॉर्मल इंसान को कितना बड़ा मैसेज देते हैं, ये भी बहुत बड़ी सीख देती है फिल्म। इसलिए इस फिल्म को आप उलूल जुलूल फिल्मों को देख रहे हो कि आजकल कहानियों की मार पड़े। बॉलीवुड कब से एक अच्छी फिल्म नहीं देखी, आ ही नहीं रही है। उलूल जुलूल फिल्मों को देख रहे हैं, उनको तो ब्लॉकबस्टर बना रहे हो। जो मीनिंगफुल फिल्में हैं, जो आपको एक मैसेज देते हैं जीने की, जो एक सही राह दिखा जाते हैं। फिल्म आमिर खान की हर फिल्म को देख लो आप। दंगल में देखो लड़कियों को किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया, जबकि एक ऐसी जगह से आती है हरियाणा जहाँ लड़कियों को पैदा होती है मार देने की प्रथा सभी हिंदुस्तान में पहले से थी, और लड़कियों को आगे ले जाते हैं। 3 इडियट में बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया, वैसी से काम ये फिल्म भी करती है। इसलिए इस फिल्म को देखो। उलूल जुलूल फिल्मों को का समर्थन करने के बजाय और इसको किसी राजनीतिक रंग में घोलने बोलने के बजाय इसको ये देखो कि एक बहुत अच्छी फिल्म आई है जो हमें ज़िंदगी को सकारात्मक रूप से जीना सिखाती है।
उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी, जो बच्चे जिनको पेरेंट्स को होता है ये बच्चा इतना बड़ा हो गया, दिमाग से छोटा है, लेकिन नहीं, हर बच्चा सब कुछ कर सकता है। तुम हिम्मत मत हारो, और यही बच्चा फिर तुम्हें मैसेज देगा कि एक अब नॉर्मल बच्चा ज़िंदगी को हद तक इंजॉय कर सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते। हार जीत लगी है ज़िंदगी में, कोई आगे आएगा कोई पीछे आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ को इंजॉय करो। और बस बहुत सारे लोग आमिर खान की अभिनय क्षमता पे सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो कहानी की मांग है उससे कई गुना अच्छा अभिनय किया उन्होंने। जेनेलिया डिसूजा ने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत प्यारी लगी है इसमें वो, जितना रोल किया है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और सारे कलाकारों ने। और सबसे बड़ी इसमें तारीफ करना चाहूँगी इस फिल्म की डायरेक्टर की, कमाल का काम करवा दिया उन बच्चों से, और उन बच्चों ने क्या बखूबी काम किया है। सब काबिले तारीफ है, और बहुत बड़ा मैसेज देती हुई ये फिल्म। जाइए और देखिए, बिना किसी विवाद में पड़े, बिना किसी के भड़कावे में आए हुए, सिर्फ इसलिए कि आमिर खान एक विशेष धर्म से, तो हमने उसका बैकआउट कर दिया। बिल्कुल नहीं देखोगे आपका लॉस है। आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। थोड़ा सा फिल्म, आप इतना पैसा खर्च करते हो, बकवास फिल्में देख के आते हो, एक अच्छी फिल्म पे पैसा खर्च करो, आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें सिखा जाएगी ये फिल्म। और इसके साथ ही फिल्म कितना कमाते हैं अलग बात है। मैं आमिर खान जी को स्पेशली मैं उन्हें बधाई भी देना चाहूँगी। मैं कहूँगी अब फिल्म होगी, ब्लॉकबस्टर तो होगी, देखनी चाहिए। आप लोग अपने गुरूर में ना देखो, बात अलग है। और बधाई भी देना चाहूँगी और धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि इतने समय के बाद वो आए। काफ़ी लाल सिंह चड्ढा के पता नहीं किसके बाद उनकी वापसी हुई है, लेकिन बहुत शानदार प्रस्तुत के साथ उन्होंने वापसी की है। लोगों को जो बोलना होगा बोला, मुझे जो लगा मैंने वो बोला। जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी आपको फिल्म कैसी लगी, चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपने देख ली है तो, नहीं देखी है तो देखिए प्लीज़, और फिर बताइएगा।